वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर तमीम बिन हम्माद अल सानी और कतरी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। डेविस रोड, कश्मीर रोड, मुख्तलिफ इलाकों में एबर्ट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक ग्रीन लॉकडाउन होगा। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रिक्शे पर पाबंदी होगी। रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंड्री फोमन का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में किसी मरीज़ को इनकार नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का अस्पताल होगा। 7 माह में हमने कैंसर अस्पताल पर काम शुरू कर दिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि पूछा जाता है कि नवाज शरीफ के नाम पर अस्पताल क्यों बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, इसलिए उनके नाम पर अस्पताल बन रहा है। और बलूचिस्तान के इलाके चागी में पोलियो का नया केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 43 हो गई। कौमी इदारा सेहत लेबॉर्ट्री ने भी बच्चे में टाइप 1 पोलियो वायरस तस्दीक की। रवां साल बलूचिस्तान से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान से पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 22 हो गई। आजम सवाती केस में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम ATC के जज अबुल हसनात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस आदमी को इसलिए रखा हुआ है ताकि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा सकें। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं, ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। अवाम ये समझें कि मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तेफाक। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम। जजेस की तादाद से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत नया बिल भी मुतारिफ करवा सकती है। इत्तेफाक की राय पैदा होने पर तरमीमी बिल जुमे को पेश हो जाएंगे। इत्तेफाक की राय पैदा न होने की सूरत में रवा इजलास आइंदा हफ्ते तक जारी रखे जाएंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किए जा चुके। नेशनल टास्क फोर्स की हिकमत अमली। पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। टास्क फोर्स में चेयरमैन वफाकी वजीर तवन्नाई, आर्मी ऑफिशल्स और इदारों की नुमाइंदगी शामिल। वफाकी वजीर उवैस लगारी कहते हैं, नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। हैकिंग के जरिए व्हाट्सएप सारिफीन की हसास कम्युनिकेशन तक रसाई का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की एडवाइजरी जारी। साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी में सारिफीन को अहम हिफाजती इक़दामात की हिदायत दी गई। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बास पप्पी के नाम शामिल। बानी PTI 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। जो भी हो रहा है मेरा ख्याल है कि ये गलत हो रहा है। ये मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये सब जो है तो बड़ा लम्हे फखरिया है। और हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ घूम के इमरान खान की तरफ आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आती है।
डंडे के जोर पर तब्दीलियां हो तो अवाम कैसे अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी को मैरिट पर केसेस से बरी किया गया। असीर रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी की स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते हैं जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। नहीं तो कभी इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान अगर सियासत में आते हैं तो PTI ज्वाइन करें? कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद, जरदारी से मुलाकात की खबर बेबुनियाद करार। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर कहते हैं उनकी सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, ना ही पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूँगा कि हौला हाथ रखें। सिहोनी फौज ने गाजा के इलाके बैत लाहिया में कयामत बर्पा कर दी। इलाका आफत ज़दा करार, एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। पनाह गुज़ीरों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई, हर तरफ इंसान बिखर गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा और जख्मियों में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। खान यूनुस, दीर अलबला, अलमवासी और रफ़ा में भी शदीद बमबारी। एक दिन में 143 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। कमाल अदबान अस्पताल की बैनुल अक़वामी मदद की अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनवरा पर इसराइली पाबंदी को जुर्म करार दे दिया। एमनेस्टी के सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि इसराइली कानून इंसानी इमदाद को मुजरिमाना बनाने के मुतरादिफ है और ये पहले से तबाहकुन इंसानी बहरान को मज़ीद ख़राब कर देगा। आलमी बरादरी से इसराइली कवानीन को मनसूख करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अनवरा के सरबराह फिलिप लाज़ारानी का अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत पर जोर, बोले सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, पाबंदी जारी रही तो बड़ी तादाद में बच्चे मर जाएंगे। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन नताइज पैदा होंगे। सिहोनी फौज की लबनान में जारी है, 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सिहोनी फौज की सैदून और सरफंद में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिजबुल्ला की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ, तल अबीब, हैफा समेत कई शिमाली इसराइली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ाहमतकारों ने भी वादी जवलान में मिसाइल दागे। CNN न्यूज़ पर कमेंटेटर राइन जेम्स का मुतसाबना रवैये का मुजाहिरा, साथ ही पैनलिस्ट मेहदी हसन पर शदीद लफ्जी हमले किए और धमकी दी कि आप कभी पर ऑफ एयर ही ना हो जाए। दीगर पैनल मेंबरान की शदीद तनकीद पर राइन जेम्स को माफ़ी मांगना पड़ गई। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के वजीर दाखिला अमित शाह को मुलव्विस करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने अमित शाह को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने की रिपोर्ट दी थी। कैनेडियन डेप्यूटी वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने पार्लियामेंटेरियन पैनल को बताया कि अमित शाह ही कनाडा की सरजमीन में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस थे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये एक कानूनी मामला है। भारत पर वाजे किया था कि एहतसाब रखना चाहते हैं। भारतीय एजेंट की हवालगी से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहूँगा। भारतीय हुकूमत को अपनी तहकीकात से भी आगाह कर दिया। सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी से मुतालिक सवाल पर जवाब। अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, इंतखाबात में कुछ रोज बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी, मुखालिफिन पर भी खूब तनकीद की। सदारती इलेक्शन का मार्का 5 नवंबर को होगा।